बेटा आओ आओ, अब तुम हमारे साथ चलो। तुम्हारी हिफाजत करना हमारा परम कर्तव्य है। क्यों नहीं चाचा जी? हमने किसी से वादा किया है और मैं पठान हूँ, अपने वादे से मुकर नहीं सकता। आओ हमारे साथ। अच्छी बात है। लाली माल पानी संभर गए साले, सुबह से शाम हो गई और हमारी बेटी आरती हमसे इजाजत लेकर चमन की सैर करने गई है। सूर्यास्त होने वाला है और अभी तक हमारी बेटी राज हवेली वापस नहीं आई। क्या हुआ रे? मालिक बड़ा गजब होगा। क्या गजब हो गया? मालिक नथुनिया में गोली मारे है दैया। पागल हो गया? हमका रोते जिंदगी बीती का मालिक। हुआ क्या? अरे बिट्टी का नगीना सिंह डाकू कितने बकैली ना रे दैया, का करी? बिट्टी का डाकू नगीना उठा ले गए। दैया जल्दी करो। क्या कहा? अरे डाकू नगीना बिट्टी को उठा ले गए। अरे हमारी बेटी को डाकू नगीना उठा ले गई। अरे मोरी चिड़ैया। वही तो मैं सोच रहा था कि शाम हो गई है और हमारी बेटी अभी तक हवेली वापस नहीं आई। हमारे लेकिन ये बता कि डाकू नगीना किधर को गई है? हाँ मालिक, देखा थोड़ा थोड़ा सुरावी लाग है कि एक कुटिया बनी रही है, वही कुटिया कैद कर ले गए है और वो कुटिया में हमका लागत कबीर पठान की कुटिया है, वही कुटिया कैद कर ले। यानी कबीर पठान की कुटिया की तरफ गई। हाँ, है। एक बात कान खोलकर सुन लो मालपानी, अगर हमारी बेटी को खरोच भी आया तो समझ लो इस लखनपुर की मिट्टी को मैं खून से रख दूंगा। अरे दैया, कबीर पठान के पास चलते हैं और पता लगाते हैं। हाँ मालिक। बेटा आरती कहाँ चली गई? क्यों नहीं चाचा जी? जाओ हमारे लिए एक लोटा पानी लेकर के आओ। जी चाचा जी। कबीर पठान, ये बताओ कि हमारी बेटी कहाँ है? नाहर सिंह। हाँ, नाहर सिंह हो। तुम्हारी बेटी हमसे जानकारी लेने आए हो? मुझे पता चला है कि डाकू नगीना हमारी बेटी को तुम्हारी कुटिया तक लेकर आई है। ऐसा कुछ नहीं है नाहर सिंह, तुम्हारी बेटी के बारे में हमें कुछ बिल्कुल पता नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। चुप! पागल हो गया कारे? चुप! आज मुझे एहसास हुआ और आज मालूम हुआ कि कबीर पठान तो एक इंसान के रूप में छिपा हुआ भेड़िया है। अरे मैं तुझे इस लखनपुर का एक सच्चा मुसलमान समझता था, लेकिन आज मुझे पता चला है कि लखनपुर में सबसे बड़ा गद्दार तू है। नहीं, नाहर सिंह, तू कबीर पठान को गद्दार नहीं कह सकता, इसलिए कि सबसे बड़ा जालिम इस लखनपुर का सबसे बड़ा जालिम तू है नाहर सिंह। और तुझसे उन सबको बचाने के लिए अगर हमें 50 झूठ बोलनी पड़ी तो ये पठान कभी पीछे नहीं हटेगा। बोल, हमारी बेटी आरती को कहाँ छिपा रखा है? तेरी बेटी के बारे में मैंने बता दिया है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। कबीर पठान, आखिरी बार मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, अगर जानता भी तो कुछ नहीं बताता नाहर सिंह। ये तूने अच्छा नहीं किया है नाहर सिंह। कबीर पठान, अपनी बेटी को तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा, लेकिन इस लखनपुर से तुझे हमेशा के लिए मैं छुड़ा कर दूंगा।
या अल्लाह चिल्लाओ चिल्लाओ तड़पो। तुम्हारी आवाज को सुनने वाला लखनपुर गांव में कोई नहीं होगा। आरती बेटा अपने आप को संभालो और तुम यहाँ से अपनी हवेली चली जाओ, इसलिए कि ये हालत हमारी तुम्हारे पिता श्री नाहर सिंह ने बनाई है। ये चिट्ठी लेकर के जाओ और ये चिट्ठी में अर्जुन सिंह की और सुनैना की पूरी कहानी लिखी है और मैं तुमसे जो कुछ बता रहा हूं उसे जाकर के बता देना कि जो डाकू लाल सिंह है वही अर्जुन सिंह है और जो डाकू नगीना है वो अर्जुन सिंह की पत्नी सुनैना है। वो दोनों तुम्हारे बाप को मारने के लिए लखनपुर जा रहे हैं। ये खून खराबा होने से रोक ले बेटी। अब मेरा जाने का टाइम हो गया है। या अल्लाह जाऊंगी, मैं खून खराबा नहीं होने दूंगी। मैं यही एक जानी तक मेरे यार कबीर पठान आज तो दोस्ती में दर्द देकर चला गया है, लेकिन डाकू नगीना दुश्मनी थी तो हमसे थी। मेरे यार ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिसको तूने मौत की नींद में सुला दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने कबीर पठान का क्रियाकर्म करेंगे, उसके बाद नगीना हम तेरे पास आ रहा हूं। डाकू नगीना डाकू नगीना आज ही तेरा कर तू काम तमा। डाकू नगीना आज ही तेरा कर तू काम तमाम और चिंता छोड़ू कर तुझे माँ का दूधे हराम। चिंता छोड़ू कर तुझे और माँ का दूधे हराम। नगीना मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये हरामजादी गई है तो नाहर सिंह की हवेली गई है। अब मैं नाहर सिंह की हवेली जाऊंगा और नगीना तेरा आज
अंतिम संस्कार करके रहूंगा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ। हेलो हेलो, और आप हैं नन्हा भाई, लक्ष्मीनिया के पूर्वक निवासी हैं। आपकी तरफ से घर मालिक यानी बिटिया वालों के लिए 200 रुपए एक व्यवहार, साथ साथ 10 रुपए के नाम रहा है पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। ऐलान, तूने तो उस दिन बच गया था, लेकिन नाहर सिंह के साथ साथ तुझे भी मैं मारूंगी। आओ जग्गा सिंह, आज इस दुश्मन को काम तमाम करना है। आओ मेरे साथ, हम चलते हैं नाहर की हवेली। आज नहीं सरदार जी, नाहर सिंह को देर करने का वक्त नहीं है, और इसी वक्त उसकी हवेली में चढ़ाई कर दिया जाएगा। जय मालिक, क्या समाचार है लखनपुर गांव का? मालिक अब सब कुछ ठीक है। ये आ गए पवन, लिखो भाई, पवन गडरियन की पूर्वक रहने वाली बेटवा वालों के लिए 1000 रुपए एक व्यवहार, साथ साथ 10 रुपए इनाम आ रहा है पार्टी की तरफ। धन्यवाद मालिक, अब कोई टेंशन नहीं है, सारे दुश्मन मारे गए। टेंशन है, काहे बहुत मालिक? बड़ा टेंशन है। कौन सा टेंशन मालिक? बेटी आरती को हमने बहुत खोज किया, अभी नहीं मिली। नहीं मिली, और यही है मैं सोच रहा हूँ कि लखनपुर की धरती खा गई, आसमान खा गया। सही है मालिक, हम हो पर एक काम की जाए, पेपर में गजट करवा दी जाए। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, किस तरीके होगी। उसी की याद में बिल्कुल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। खानदानी, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आ गए राम बाबू, मोनू को पूरक रहने वाले 251 रुपए, 251 रुपए का व्यवहार बिटिया वालों के लिए, साथ साथ 10 रुपए के नाम कंपनी मालिक के लिए पार्टी को से। धन्यवाद। नाहर सिंह, तेरी अंतिम घड़ी आ गई। नाहर सिंह, नाहर सिंह, तेरी अंतिम घड़ी आ गई। तन बतन जल रहा तेरी करतूत से, मांग का मेरा सिंदूर सोना किया, अलूंगी सिंदूर का बदला। वाह, एक तो तुम लोग इतनी बड़ी गलती किया कि बगैर इजाजत, बगैर परमिशन हवेली के अंदर आ गई, और उसके बाद धमकी भी देना शुरू कर दिया। आए कुत्ते, हमें किसी की इजाजत, किसी की जरूरत नहीं लगती। ये डाकू नगीना जो चाहती है वो अपने आप स्वयं करती है। तो डाकू नगीना हो तो? क्यों नहीं। और ये कौन है? ये है मेरे जग्गा सिंह। जग्गा सिंह, दोनों मिलकर हमें मारने आए हो। चला बंदूक, चला बंदूक। आज मैं देखना चाहता हूँ तेरी बंदूक की गोली में कितनी बड़ी ताकत है जो नाहर सिंह के सीने को चीर दे। नंबर 2 और नंबर जिसके खातिर परेशान था, उसके जीवन की घंटी मेरे हाथ है। सुन लेना कि न डाकू और चला कर से, इसका जीवन मरण अब
ये दुश्मन मेरा है, इस पे अधिकार हमारा है, आपका कोई जोर नहीं। नगीना, क्यों मेरे रास्ते में ये दुश्मन हमारा है, इसे मारने का अधिकार मेरा है। ये शिकार मेरा है, यह शिकार मेरा है। ऐलान सिंह, मैं बार बार तुझे ललकार रही हूं कि मेरे रास्ते पे रोड़ा मत बनो। नगीना, एक समय था कि तूने मुझे ललकारा था और आज मैं ललकार रहा हूं कि काश समर भूमि में हमारी तेरी जंग होगी और उस जंग में जौन जीतेगा उसी के साथ उसी के हाथ से मारा जाएगा। तो ये बात, तो फिर देर किस बात की, तैयार हो जाओ। ऐलान सिंह, जो कोई जीतेगा वही उस दुश्मन को मारेगा। लेकिन युद्ध करने से पहले क्यों न हम दुश्मन को खंभे से बांध देते हैं। जग्गा सिंह, लगा दो हथकड़ी इस कुत्ते पे और बांध दो। माल पानी और खानदाने, कहाँ थे? तैयार हो जाओ, सुस्ती और देर करने की कोई बात नहीं। तैयार। पति पत्नी लड़े आज रणभूमि में, कैसी विधना रची आज संसार में। बेटी आरती, हाँ, एक तो हमारे युद्ध को रोककर तूने बुरा किया है और दूसरी बात यह कि तू कहती है पति और पत्नी रणभूमि में लड़ रहे हैं। क्यों नहीं चाचा तो हम कैसे मान ले? हमारी पत्नी एक आदर्श नारी थी, कैसे मान ले कि हमारी पत्नी है? चाचा जी, काश कोई सबूत मिल जाए तब जान सकते हो आप। क्यों नहीं? कौन है सबूत? कहाँ है सबूत? मुझे दिखाओ या मुझे दो। चाचा जी, ये लीजिए लेटर, इसमें सब चीज लिखा हुआ है। और मेरे चाचा कबीर पठान ने दिया है ये लेटर। समझ रहा हूं बेटी, शनि मरते वक्त मेरे यार ने तुम्हें लेटर दिया है। मेरे यार अर्जुन सिंह
मैं मरते दम तक तेरे राज को छुपाता रहा, लेकिन आज जब मैंने देखा कि पति और पत्नी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो मुझे मजबूरन इस राज को खोलना पड़ा। मेरे यार अर्जुन सिंह छोटाकू नगीना के रोल में है, वो कोई और नहीं, तुम्हारी पत्नी सुनैना है। और जो इंस्पेक्टर रहीम खान है, वो कोई और नहीं, तुम्हारा बेटा है। उसको मैंने बियाबान जंगल में पाया था,